हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आइए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ये है मंगलवार की रात। जी रात का टाइम है। दिन भर तो मैं मंगलवार की रात का टाइम है। और बच गए थे, सुबह में दाल बनाई थी तो वो दाल बच गए थे, तो मैं उसमें आटा डाल कर गूँथ लूँगी ताकि बच्चे दाल भी खा ले। ऐसे बेटी दाल खाती नहीं है, बहुत नाटक करती है। तो मैं आटा में डाल दी हूँ थोड़ी सी नमक, क्योंकि दाल में ऑलरेडी नमक है, पर थोड़ा कम हो जाएगा। नमक, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च और घी, ये डालकर इसको अच्छे से गूँथ लूँगी। गूँथ के डो लगा लूँगी, जैसे आटे के डो लगते हैं, बस सेम वही लगा लूँगी। पर इसके बनेंगे पराठे। सच पूछिए तो ये बहुत टेस्टी है। टेस्टी भी और हेल्दी भी रहते हैं। जिनके बच्चे दाल नहीं खाते हैं या नहीं पीते, वो ऐसे करके खिला सकते हैं, क्योंकि बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो दाल के साथ, चावल के साथ दाल खा ले या रोटी के साथ दाल खा ले। मेरे बच्चे नॉर्मली नहीं खाते। बेटा खा लेता है पर बेटी बहुत नाटक करती है, तो मुझे जुगाड़ लगाना ही पड़ता है। तो ये मैं मिक्स दाल बनाती हूँ, ताकि ऐसे अलग अलग बहुत सारे दालें होती है ऐसे जो नहीं खाते, पर मैं मंथ के शुरुआत में ही मिक्स करके सारी दालें रख देती हूँ और उसके बाद उसको बनाती हूँ, जिससे कि सारे प्रोटीन उसके अंदर थोड़े थोड़े ही सही, पर डेली भी अगर थोड़ा थोड़ा खाएगा तो जाते रहेगा। मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होगी कि ये नहीं खाता वो नहीं खाता, वो सारी चीज़ का टेस्ट ले लेता है। पर हाँ, बेटी थोड़ी सी नौटंकी करती है, थोड़ी सी नहीं बहुत नौटंकीबाज है, तो उसको खिलाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो उसी के लिए बस ये सब जुगाड़ें लगाई जाती है, और कोई बात नहीं है। मैं डो लगा के रख दी, लौकी कट करके रख दी, और यहाँ जितने भी बर्तन थे शाम के उन सबको धो लूँगी। बर्तन धोने के बाद मैं फटाफट से सब्जी और पराठे बना लूँगी। आज जल्दी इसलिए कर रही हूँ, मौसम भी ख़राब है और लगभग ये 7:30-8 बजे का टाइम है। तो मैं सोच रही हूँ आज पराठे भी बना के रख दूँ, ताकि अगर लाइट गई भी तो कोई दिक्कत नहीं। ये तूफान एकदम अंधेरे किए हुए थे, जैसे कि मैंने दिखाया था, और डर भी था। तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर रही हूँ। इधर सब्जी छौंक दूँगी, उसके बाद पराठे सेक लूँगी। और बेटा गया है कराटे क्लास। वो जब तक कराटे क्लास से आएगा तब तक रोटियां गर्म रहेगी, और उसको हस्बैंड छोड़ने गए हैं कराटे क्लास। बेटी बैठ के देख रही है, तो उसको भी खिला भी दूंगी। वो गरम गरम खा लेती है, ठंडे हो जाने के बाद पराठे भी नहीं खाती। उसके थोड़े से अलग नाटक है, तो क्या करूँ, चलते रहता है। बेटी को खिलाने के बाद एक अंकल आंटी यहाँ रहती हैं, तो उनके यहाँ गई, कुछ देर उनके यहाँ रही। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये दिन है बुधवार की, और मौसम और पानी दोनों बेहाल किए हुए हैं। आज लगभग 3:30 बजे से ही बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, और लाइट भी नहीं है, जिसकी वजह से पानी गायब है। तो अंधेरे में रहना है, अंधेरे में ही जीना है। अभी बजे हैं 8। तो चलिए धीरे धीरे काम करें। हस्बैंड को लंच बना के दे दी, वो ऑफिस चले गए। अब मैं अपना काम करूँगी, और मैं दिखाती हूँ आपको मौसम का हाल कैसा है, और मैं कुछ शेयर कर। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो मैं थोड़ी देर बालकनी में रही, उसके बाद आ गई अंदर अपने काम को करने के लिए, क्योंकि आज बेडरूम का वीकली सफाई मेरा था, तो मैं उसी को करने आ गई थी। और लगभग 10 दिन हो गए थे, फ़ैन भी साफ़ नहीं हुए थे, तो पहले बेड क्लीन कर लूँगी। और ब्रश के हेल्प से बेड बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है। इससे छोटे छोटे जो डस्ट रहते हैं ना, वो भी निकल जाते हैं। हाँ, कैमरे में वो कैद नहीं हुए, पर सच पूछिए तो आप नीचे जब उतरोगे ना झटक के, तब आपके पैरों में वो पता चलेगा कि कितने डस्ट थे। या फिर आप झाड़ू लगाओ या पोछा उसी टाइम लगाओ, तब आपको पता चलेगी कि हाँ ऊपर क्या थे। तो मैं वीक में एक दिन ब्रश से, वीक में 10 दिन में, मतलब जब भी एक फ्री टाइम मिलता है या बेडरूम का जब भी क्लीनिंग का टाइम रहता है, तब मैं उसको अच्छे से झटक देती हूँ, और वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। यहाँ मैं
उसको झटकने के बाद वहाँ बेडशीट डाल दी और बेडशीट के ऊपर जो बेडशीट आज निकाली थी बेड के ऊपर से उसको बिछा दी। उसके बाद मैं फ़ैन क्लीन कर लूँगी। और फ़ैन क्लीन करने का सबसे अच्छा जुगाड़ है, पहले सूखे कपड़े तो बिल्कुल भी फ़ैन पे ना डालें, नहीं तो जितने भी उसमें डस्ट है ना सारे आपके पूरे रूम में फैल जाएंगे। मैं एकदम गीला कर देती हूँ कपड़े को, नल के पास ही निचोड़ लेती हूँ, उसके बाद उससे मैं पोंछ देती हूँ एक बार। तो उससे क्या होता है कि जितने भी डस्ट रहते गीले कपड़े मुँह चिपक जाते हैं तो मेरे इधर उधर नहीं गिरते। उसके बाद कॉलिन को कपड़े पे मार के उससे अच्छे से पोंछती हूँ। डायरेक्ट कॉलिन अगर आप फैन पे मारोगे तो हो सकता है आपके आँखें में जाए, या बच्चे खेल रहे हो तो उसके भी आँख में जा सकते। बहुत बार बच्चे ऐसे होते ऊपर देखते रहते हैं और खेलते रहते हैं, तो मैं वो काम नहीं करती। मैं कपड़े पे कॉलिन मार के और दोबारा उसको साफ़ कर देती हूँ। मेरी बेटी यहाँ नहा के आ गई थी, वो मस्त सो रही थी, तो उसको मैं अभी वैसे ही छोड़ दी और उसके बाद मैं लग गई अपना। ये बेटी का सबका टॉयज रहता है, टेडी बियर इसके अंदर रहता है, या फिर हम लोग जो कंबल रात में एसी वाला कंबल वो फोल्ड करके रखा रहता है। मेरे मशीन है, सिलाई मशीन है वो है, तो ये इसमें वही सब रहता है। नीचे ऊपर ऐसे ही खाली था तो मैं उसको अच्छे से क्लीन करके और उसके ऊपर एक कपड़े डाल दी और उसके बाद जितने भी टेडी बियर थे मैं इस पे इसको लगा दूंगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि टेडी बियर एक तो सामने बेटी को दिखते रहेगा, नहीं तो वो बहुत बार होता था कि मांगती थी खेलने के लिए ये दे दो ये दे दो और नहीं समझ पाते थे, तो अब वो आराम से मांग सकती है। या फिर मेरी वाली तो इतनी आफत है, चेयर पे चढ़ के डंडे से निकाल लेती है, तो वो अपना काम कर लेगी। पर वो कांच का था तो उसको बार बार खोलती और बंद करती थी तो मुझे ही डर लगता था। उसको करने के बाद मैं इस रूम के जो स्लाइडर है उसको आज क्लीन नहीं करूँगी, क्योंकि आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ही काम है आज। वो सारा तो मैं शूट भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि लाइट बीच बीच में चले जाते हैं तो वो रह जाता है। और पानी का भी आज बहुत दिक्कत था। पानी आया है तो मैं अपना फटाफट सोच रही हूँ काम निपट जाए, कब पानी चला जाएगा। और नीचे टंकी खाली है, बस ऊपर मोटर से ऊपर चढ़ा दिया गया, नीचे टंकी खाली है। मैं जो है वो इसके कराटे क्लास वाला और बैग दोनों दी थी फूलने के लिए, ताकि उसके थोड़े से वो गीला हो जाए तो आराम से कम मेहनत में साफ़ हो जाएगा। तो पहले दोनों बैग को रगड़ लूँगी, उसके बाद इसके कराटे क्लास वाला, उसके बाद मैं इसको अच्छे से रगड़ लूँगी। इसको रगड़ने के बाद, और बैग है अभी इसलिए मैं क्लीन करके रख देती हूँ क्योंकि ये स्कूल जाता है तब तो फिर 10 दिन हो जाते हैं तो उसके बाद क्लीन करती हूँ। पर अभी स्कूल नहीं जा रहा है तो ये बैग ऐसे ही इधर उधर रहेगा, तो दोनों को क्लीन करके ऐसे मैं एक ही क्लीन करने वाली थी। पर बेटी क्या है, उसके लिए एक छोटा सा बैग था प्रतीक का, वही वाला दे दी थी उसको, तो वो जल्दी जल्दी अपना खाली करके बैग दे दी कि मम्मा मेरा भी क्लीन कर दो। और मैं आधे से ज़्यादा गीली हो चुकी हूँ। उसके बाद बेटी बोली नहीं मेरा पहले चोटी बना दो फिर आप जाना, तो मैं भी सही समझी, नहीं तो एक बार भाग गई तो इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है चोटी बनाने के लिए। तो फटाफट मैं पहले इसका चोटी बना देती हूँ, उसके बाद कुछ करूँगी। अब मेरी बेटी रोटी लेके यहीं रखी हुई है, रोटी है और ऊपर से सिलेट और चौक है, इसको क्या बोलते पता नहीं, पर हाँ चौक है और चौक से जो लिखते वो है। और सारा कपड़ा तो बेटा पहना दिया था पर उसको चड्डी नहीं पहनाया था, तो उसको चड्डी पहना रही हूँ। उसके बाद वो खेलेगी क्योंकि अभी नहीं परेशान करेगी। अभी पेट भरा हुआ उसका, नहा धो लिए और फिर मैं भी नहा धो के आ गई। नहा धो के आने के बाद मैं चावल फ्राई की, और चावल जब तक थोड़ा ठंडा होगा तब खाऊंगी, तब तक कपड़े लगा देती हूँ। ये पानी का कोई भरोसा नहीं है, आज जितने डर से मेरे निकले ना कभी नहीं निकले थे पानियों के लिए। ये रहे मेरे चावल फ्राई, बहुत गर्म थे। मैं लेके खाने के लिए बैठी और सोफे पे बेटा बना रहा है मैथ्स। हाँ जी, उसके अपने काम, सबको अपने अपने काम देने के बाद ही मैं थोड़ा सा रिलैक्स होके खाती हूँ। तो अभी बज रहे हैं, टाइम हो रहे हैं 1:30 बज रहे हैं। मेरे कपड़े धुल गए थे जितना देर में मैं खाना खाई, बेटे को 1-2 मैथ सॉल्व करवाई, उसके बाद सारे कपड़े धुल गए थे। कपड़े निकाल दूंगी और जितने भी बेडशीट निकले थे सब डाल दूंगी। जब तक ये दोनों लोड लगेगा तब तक मैं, हाँ बेडशीट लगभग 35 मिनट्स के लगे थे, 35-40 मिनट्स के लगे थे। मैं
कपड़े डाल लूँगी। ये मौसम भी ख़राब है, धूप आज निकले ही नहीं है, तो डर है कि कहीं कपड़े ना सूखे तो वो अजीब सा स्मेल आ जाता है। आप कितने भी कंफर्ट डालो, पर अगर बारिश हो गया, कपड़े में धूप ना लगे या ना वो सूखे तो उसके स्मेल थोड़े से अलग हो ही जाते हैं। तो उस डर से मैं कपड़े लगा लूँगी, और बेडशीट वाला तो देखूँगी जब वो धुलेंगे तब शाम तक करूँगी। और ये रहे मेरे कपड़ों के ढेर। और हो रहे हैं, कल थर्सडे है, तो थर्सडे के दिन में वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा, और कमेंट करके मुझे भी बताइएगा कैसा लगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक बाय बाय, मिलते हैं कल फिर।